कैसी चल रही है आप सबकी बोर्ड की तैयारी। हम लोग बोर्ड की तैयारी में चैप्टर 2 पर पहुंच गए हैं, जिसकी आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। मन लगाकर आप लोग संग संग चलते रहिए, जैसे मैं बता रहा हूँ सेम वैसे ही करते रहिए। आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलेंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। आपको मैथमेटिक्स की कहीं पर भी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी शुरुआत है, मैंने 1 जुलाई से स्टार्ट करते हैं, इसीलिए क्योंकि 100 में से 100 का टारगेट है। राइट, देखिए एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। देखिए इसमें करना क्या है, हमें जीरोस फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक होती है वो इक्वेशन जिसकी पावर 2 हो, तो हमें जीरोस निकालना है और रिलेशनशिप को वेरीफाई करके बताना है। राइट, इसको पहले करते हैं और समझते हैं। फर्स्ट पार्ट, इक्वेशन आपकी दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। राइट, ये इक्वेशन आपको दी गई है। अब पहले तो हम लोग उसके जीरोस निकालें, फिर रिलेशनशिप को वेरीफाई करें। जीरोस कैसे निकलेगा, देखिए फैक्टर करने इसके बहुत आसान है। 8 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में 1 है, जब कुछ नहीं दिख रहा है इसका मतलब 1, तो 8 बन जाए 8 के ऐसे फैक्टर हों कि प्लस माइनस करने पर माइनस का 2 है। तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, देखो आप माइनस का 4 लें और प्लस का 2 लें, तो 4 2 जा 8 आ जाएगा माइनस का। राइट, 4 में से 2 को माइनस करें तो माइनस का 2 बचेगा। तो हमें ये बात समझ में आ गई, फैक्टर में बनेंगे -4 और 2। तो इसको ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 2x माइनस 8। बीच वाले पार्ट को स्प्लिट कर दिया है। इन दोनों फर्स्ट टू टर्म से हमें कॉमन मिल रहा है x, तो x को बाहर ले लिया, ब्रैकेट में बचा x माइनस 4। इन दोनों टर्म से हमें +2 कॉमन मिल गया, तो ब्रैकेट बचा x माइनस 2 के टेबल में 8 4 बार आता है। अब देखो x माइनस 4 दोनों के साथ में कॉमन मिल रहा है, तो x माइनस 4 को हमने ले लिया कॉमन। दूसरे ब्रैकेट में बचा x प्लस। अब एक बार क्या करें, x माइनस 4 इक्वल टू 0 रखें, तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 4 दूसरी साइड जाएगा इक्वल के, तो प्लस का 4 हो गया, एक वैल्यू ये आ गई। फिर x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखें, तो x इक्वल टू प्लस का 2 उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2। एक वैल्यू आ गई +4, दूसरी आ गई -2, तो जीरोस यहाँ पर आपको कितने निकले हैं, 2। जितनी पावर होती है, हाईएस्ट पावर यहाँ पर है 2, यानी कि क्वाड्रेटिक है। और तो जीरोस भी कितने निकलेंगे, 2। पहला निकला 4, दूसरा निकला है -2। ठीक, अब हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। देखिए कैसे करते हैं रिलेशनशिप फाइंड। देखिए तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा। ये फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। ठीक, अभी मैं बताता हूँ ये वैल्यू कहाँ से आई। अल्फा आपकी ये रही पहली वैल्यू, उसको लिख दिया, प्लस लगा दिया, बीटा दूसरी वैल्यू है माइनस, इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी जो x का कोफिशिएंट होता है, x के साथ में यहाँ पर है माइनस का 2, माइनस में लगा है वो लगा दिया, और b है माइनस का 2 अपॉन में a कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। ठीक, एक बार फिर देखो, x के साथ में मल्टीप्लाई में -2, तो -2 आ गया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये a होता है, ये है 1। यहाँ पर को 4 प्लस माइनस माइनस, इस साइड को माइनस माइनस प्लस 2, 4 में से 2 जाएंगे 2 इक्वल टू 2। सम ऑफ जीरो तो वेरीफाइड हो गया है। इसके बाद में होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी कि अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक, अल्फा बीटा, अल्फा पहला जीरो यानी कि 4 मल्टीप्लाई बीटा है -2 इक्वल टू सी। सी होता है ये कितना है -8, -8 अपॉन ए कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना आपको दिख रहा है 1, जब कुछ नहीं दिख रहा है तो वो 1। 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस
और इसका एट आ गया माइनस। देखो सम ऑफ जीरोस सेटिस्फाई हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी सेटिस्फाई, तो ये हो गया वेरीफाइड। वेरीफाइड समझ में आई बात आपको? ध्यान से आपको देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी, 8 बन जा 8 माइनस का 8 आ गया। अब 8 के ऐसे फैक्टर करो कि ये आ जाए माइनस का 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x, 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई करने पर 8 आ रहा है और माइनस करने पर माइनस 2 आ रहा है। पहले दो टर्म से x कॉमन ले लिया तो बचा x माइनस 4 प्लस इन दोनों टर्म से हमें 2 निकल आया तो बचा x माइनस। देखिए x माइनस 4 फिर से हमें कॉमन मिल गया तो दूसरे ब्रैकेट में बचा x प्लस 2, ये लिख लिया। एक बार इसको जीरो के इक्वल लेंगे, माइनस का इधर लेके आए प्लस में हो गया। दूसरी बार में इसको जीरो के इक्वल लेंगे, प्लस का 2 इधर लेके आए माइनस, ये आपकी अल्फा हो गई पहला जीरो, ये आपका बीटा हो गया। फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा आपका है 4 प्लस बीटा है माइनस 2, माइनस ये वाला लगा दिया, बी की वैल्यू है माइनस की 2, यहाँ से निकालेंगे बी की वैल्यू माइनस 2। ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये 1 हुआ, प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 जाएगा तो बचा माइनस माइनस प्लस, तो 2 एलएचएस में भी आया, आरएचएस में भी 2, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा 4 बीटा 2, 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस इक्वल टू सी। सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू है माइनस 8, ये सी होता है। ए कितना है 1, ए माइनस 8, इस साइड ही माइनस 8, तो दोनों ही क्या होगा वेरीफाइड। क्लियर है आपको? कोई डाउट प्रॉब्लम? सेकंड भी सेम है, सेकंड में क्या है 4s² माइनस 4s प्लस 1। देखिए जिनको अगर पहले में डाउट है तो वो सेकंड में डाउट क्लियर कर सकते हैं। 4s² माइनस का 4s प्लस का है 1, तो सबसे पहले फैक्टर करेंगे 1 की, इसके कोफिशिएंट में है 4, 4 बन जा 4, 4 के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस का 4 आ जाए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 दोनों माइनस में, जैसे माइनस 2 इंटू माइनस 2, तो आप बताइए माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, ये प्लस का ये प्लस का, तो प्लस भी आ रहा है तो फैक्टर में आया माइनस 2 और माइनस 2। देखो अब सबसे पहले क्या लिखेंगे 4s² माइनस बीच वाले को ब्रैकेट करेंगे 2s माइनस 2s प्लस 1। पहले दो टर्म से हमें कॉमन मिल गया 2s को, तो ब्रैकेट में बचा 2s माइनस 1, राइट। फिर माइनस का इसमें 1 कॉमन मिल रहा है तो बचा 2s माइनस 1। इसके बाद आप देखो 2s माइनस 1 दोनों से फिर से कॉमन मिल गया, तो ब्रैकेट में लिख दिया 2s माइनस 1, सेकेंड ब्रैकेट में आया 2s माइनस, दोनों सेम आ गए 2s माइनस 1। एक बार इसको जीरो के इक्वल रखेंगे 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो s इक्वल टू माइनस 1 उधर गया प्लस का हो गया, 2 मल्टीप्लाई का कहाँ चला जाएगा डिवाइड। सेम ऐसे ही 2s माइनस 1 ये है, तो s की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 1 अपॉन, दोनों सेम आ रहे हैं जीरो। वेरीफाई करने के लिए क्या करें, ये आधा क्वेश्चन हो गया है, इसके आगे वेरीफाई करने के लिए अल्फा प्लस इक्वल टू माइनस का b अपॉन a, ठीक। अल्फा की वैल्यू 1 अपॉन 2, बीटा भी 1, दोनों ही जीरो सेम, तो अल्फा रख देते हैं 1 अपॉन 2 प्लस बीटा 1 अपॉन 2 माइनस b की वैल्यू कितनी है, b s का कोफिशिएंट है माइनस 4, तो माइनस का 4 लिया अपॉन a s² का कोफिशिएंट 4, 1 अपॉन 2 हाफ और हाफ मिलके फुल 1 हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस का 4 अपॉन 4, 4 से 4 कट गए तो 1 इक्वल टू 1, कितना आ गया 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा कितना है 1 अपॉन 2, बीटा कितना है 1 अपॉन 2, सी कितना है, सी की वैल्यू कांस्टेंट टर्म 1
ये कितना है 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो नीचे आ गया 1/4। ये देखो ये सेम है और ये भी सेम है, तो ये भी क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। आसान था, इजी था बहुत ज्यादा, राइट। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग समझते हैं। 6x² इस साइड करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, बहुत आसान है, सिंपल हो रहा है। तो थर्ड में 6x², 6 का x² इधर माइनस का 3 माइनस का 7x। तो इसमें x तो है नहीं, तो ये बीच में लिख दे, इसको साइड में लिख ले, मतलब इसे लिख सकते हैं 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। ठीक है, तो x² का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b और ये c, राइट। 3 6 जा 18 माइनस प्लस माइनस, माइनस का 18, 18 के ऐसे फैक्टर करो कि -7 आ जाए। 9 2 जा 18, 9 में से 2 जाएंगे तो होगा 7। अब हमें 9 माइनस का रखना पड़ेगा क्योंकि माइनस का है। देखिए 6x² माइनस का 9x और प्लस का 2x माइनस 3। 9 2 जा 18, 9 में से 2 जाएंगे 7। बिगर नंबर कौन सा है माइनस का, साइन माइनस। पहले दो टर्म से हमें 3x कॉमन मिल गया, तो ब्रैकेट में बचा 3 2 जा 6, एक x बचा क्योंकि एक बाहर ले लिया है, माइनस 3 3 जा 9, x तो ये बाहर आ गया। इन दोनों में हमें प्लस का 1 मिल गया, तो ब्रैकेट में बचा है 2x माइनस। अब देखो 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 दोनों से हमें कॉमन मिल रहा है, तो लिख लें 2x माइनस 3 और नेक्स्ट ब्रैकेट में 3x प्लस, राइट। यहाँ पर एक बात समझनी है कि 3x प्लस 1 ये आया और इन दोनों को ये कॉमन होता है। अब एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, क्या होगा x इक्वल टू -3 इधर गया, साइन चेंज प्लस में 2 मल्टीप्लाई का डिवाइड, ऐसे ही इसका बनेगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1/3, क्योंकि प्लस का 1 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई का डिवाइड में चला गया, तो ये जीरोस आ गए, अल्फा आ गया और बीटा आ गया। अब वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा है 3/2 प्लस बीटा कितना है माइनस का 1 इक्वल टू माइनस b मैंने बताया था x का कोफिशिएंट। अब x का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है -7, तो ब्रैकेट -7, ये माइनस फॉर्मूले का है और b भी यहाँ पर माइनस, ये कितना है x² का कोफिशिएंट a यानी कि 6, 2 और 3 का एक्सट्रीम है 6, बल्कि 2 3 का एलसीएम 6, 2 के एक्सट्रीम में 6 आता है 3 बार, 9 प्लस माइनस माइनस, 3 के टेबल में 6 आता है 2 बार, 2 बन जाए इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 7/6, 9 में से 2 7/6, राइट। एलसीएम लेके सॉल्व किया है। इसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा बीटा, देखो यहाँ पे अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए। अल्फा कितना है, अल्फा है 3/2 मल्टीप्लाई बीटा कितना है माइनस का 1/3 इक्वल टू, देखिए c कितना है, c कांस्टेंट टर्म यहाँ पर है माइनस का 3 अपॉन a कितना है x² का कोफिशिएंट 6, देखिए प्लस माइनस माइनस 3 बन जा 3, 3 की 2 से 6, इस साइड क्या है माइनस का 3/6, तो ये क्या हो गया
अल्फा प्लस बीटा ये वेरीफाई हुआ, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी वेरीफाई हुआ। क्लियर, यहाँ पर ये आपका वेरीफाइड हो गया। इसके फोर्थ पार्ट को करते हैं, तब तक आप इसको ध्यान से देख लो, बहुत आसान है ये। देखिए फोर्थ पार्ट में आपसे कह रहे हैं, इसका फोर्थ पार्ट 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u, पहले दो टर्म से हमें 4u कॉमन मिल गया, 4u कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचा u प्लस 4 2 जा 8, राइट। देखिए इसमें कांस्टेंट था नहीं तो सिर्फ इन्हीं दो टर्म से लेना था, 4 2 जा 8 हो गया। अब एक बार 4u के 0 के इक्वल रखेंगे तो u की वैल्यू क्या आ गई 0.4 यानी कि 0। फिर u प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, u इक्वल टू प्लस का 2 उधर जाएगा माइनस, तो u की दो वैल्यू आ गई। पावर कितनी थी 2, जितनी पावर उतने ही जीरो। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, फॉर्मूला हो गया। अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है माइनस का, इक्वल टू ये माइनस लगा दिए बी, बी की वैल्यू ये रही, u का कोफिशिएंट 8 तो 8 लिखा अपॉन ए, u स्क्वायर का कोफिशिएंट ये रहा, प्लस माइनस माइनस का 2, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8 तो माइनस का 2। सम ऑफ जीरोस वेरीफाइड हो गया है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना है अल्फा 0 है, इंटू बीटा कितना है माइनस का 2 है, इक्वल टू सी, आगे तो है नहीं इसमें, सी कांस्टेंट टर्म होता है वो तो है नहीं, जब कांस्टेंट टर्म है नहीं तो क्या लिखेंगे 0, 0 अपॉन ए कितना है, किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 0, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो भी 0। तो सम ऑफ जीरोस भी वेरीफाइड हुआ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाइड हो गया। क्लियर है आपको, कोई प्रॉब्लम इसमें, ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करेंगे, बहुत आसान, इसको एरेज कर देते हैं मतलब, जब तक आप इसको नोट कर। देखो 5th में कह रहे हैं कि t² माइनस 15, 5th पार्ट t² माइनस का 15, तो देखो आप क्या करोगे, t का स्क्वायर माइनस रूट 15 का आप लगा दो स्क्वायर, ठीक, क्योंकि स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है, तो मैंने रूट लगाया और स्क्वायर लगा दिया, ये दोनों चीजें अपने पास से लगाई हैं, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है। अब यहाँ पे देखो a² माइनस b² हो रहा है, तो उसको आप लिख लोगे a प्लस बी, एक बार इस दोनों को प्लस में ब्रैकेट, फिर दूसरे ब्रैकेट में एक बार माइनस में। अब आप देखो एक बार इसको 0 के इक्वल लोगे, t प्लस रूट 15 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू प्लस का उधर जाएगा माइनस में हो गया, फिर t माइनस रूट 15 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू माइनस का उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर, आसानी से किया है, a² माइनस b² का फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी, एक बार प्लस में आ गया एक बार माइनस में, तो प्लस का इधर आएगा माइनस में और माइनस का दूसरी तरफ जाएगा प्लस, क्योंकि जब भी दूसरी तरफ जाता है तो साइन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन में ए, अल्फा कितना है माइनस प्लस बीटा कितना है प्लस रूट इक्वल टू माइनस बी, माइनस का बी, बी यानी कि टी का कोफिशिएंट, टी तो है नहीं तो कांस्टेंट है, यहाँ पर टी है नहीं तो 0, ए कितना है t² का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 1, माइनस प्लस में कैंसिल होगा 0, इधर भी आ गया 0, राइट। प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा कितना है अल्फा है माइनस का रूट इंटू बीटा है माइनस प्लस का रूट 15
सी यानी कांस्टेंट टर्म कितना है, 3 ना होते सिर्फ 15, वो भी माइनस का अपॉन ए कितना है, इसका कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर कोफिशिएंट उसके सन में है 1, दोनों रूट में है तो प्लस माइनस साइन माइनस का, रूट से रूट कैंसिल तो आ गया 15, क्योंकि रूट के अंदर वैल्यू सेम है, इस साइड 15 तो -15 और इधर भी -15, ये यहाँ पर क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, सम ऑफ जीरो सेम आ गया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दोनों ही सेम आए, जीरो जीरो ही आया, ये है -15 और माइनस, वेरीफाइड। इसका 6 पार्ट हम लोग करते हैं, देखिए बहुत आसान है। 6 में सिंपल आपको ये करना है, सबसे पहले 3x² माइनस एक्स माइनस 4, देखो 3x² माइनस का x और माइनस का -4 की इससे मल्टीप्लाई होगी, a वैल्यू क्या है यहाँ पर पहले ये जान लेते हैं, x² का कोफिशिएंट a, b वैल्यू x का कोफिशिएंट b, c की वैल्यू -4, ठीक। अब आप देखो 4 3 जा 12, माइनस का 12 हो गया, तो 12 के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस का 1 आ जाए, तो 4 3 जा 12, -4 में से 3 जाएंगे तो आ जाएगा 1, यहाँ पर लिख के बताते हैं 3x² माइनस का 4x लिया और प्लस का 3x लिया, देखिए 4 3 जा 12, 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेंगे, साइन किसका बिगड़ होना चाहिए, माइनस का, तो माइनस वाले नंबर का साइन बिगड़, इसके बाद में आपको कॉमन मिल रहा है x, x कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचा 3x माइनस का 4, यहाँ पे आपको 1 मिल रहा है तो बचा 3x माइनस 4, दोनों में ये फिर से मिल गया तो ले ले 3x माइनस 4, तो दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1, एक बार इसको जीरो के इक्वल ले लेंगे, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस का उधर जाएगा प्लस में, मल्टीप्लाई का डिवाइड में, अब ऐसे इस साइड x प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस का उस साइड भेजेंगे माइनस, x इक्वल टू माइनस, क्लियर है आपको ये। इसके बाद में क्या होगा, x की दो वैल्यू आ गई, अब सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी, x का कोफिशिएंट कितना है -b अपॉन ए, फॉर्मूला हो गया, अल्फा है 4/3 प्लस बीटा है माइनस का 1 इक्वल टू माइनस ये b की वैल्यू x का कोफिशिएंट यानी कि -1 अपॉन a की वैल्यू 3, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो आया 3, 4 प्लस माइनस माइनस 3 बन जा 3, इस साइड क्या है माइनस माइनस प्लस का 1 अपॉन 4 में से 3 गए 1/3 और इधर भी 1/3, वेरीफाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालें, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए, अल्फा आपका है 4/3 मल्टीप्लाई -1, c कितना है, c है माइनस का 4 कांस्टेंट टर्म, a कितना है, ये देखो x² का कोफिशिएंट 3, 4 बन जा 4 माइनस का 4/3 और इस साइड भी माइनस का 4/, वेरीफाइड हो गया ये, कोई डाउट आपको, ध्यान से आप देख लो इसको। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, उसको करते हैं, ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी आपकी, ध्यान से समझते चलना। देखिए सेकंड में कह रहे हैं फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and the product of its zeros respectively, इसमें हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, देखिए बहुत आसान है कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस बार का टारगेट याद रखना 100 में से 100 का है, जबरदस्त तरीके, क्योंकि 1 जुलाई से इसीलिए स्टार्ट करा मैंने, एक एक चैप्टर से अच्छे से समझते चलो, बहुत बेहतरीन तैयारी करनी है। देखो सेकंड का फर्स्ट है सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपको दिया गया है 1/4, ये दिया है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
अल्फा बीटा दिया है माइनस का 1। अब यहाँ पर देखो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये दिया है इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा इक्वल टू 0। यहाँ पर ये वैल्यू को पुट करने हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना है 1/4 एक्स मल्टीप्लाई में प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस 1 इक्वल टू, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस 1, इसके नीचे 4 है। एलसीएम ले लें तो एलसीएम में इधर 4 एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस एक्स माइनस पूरे के नीचे 4, 4 डिवाइड का इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगी 0 हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। ध्यान से आप इसको समझ लो, अल्फा प्लस बीटा दिया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया, एलसीएम लेंगे 4 तो 4 की इससे और इससे हो जाएगी, ये आ गया हमारा आंसर। सेकंड देखिए, सेकंड को बहुत आसानी से लगाते हैं, ठीक। सम ऑफ जीरोस दिया है आपका √2 लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है आपका 1/3। फॉर्मूला क्या है, सम सम बोल लो मेरे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस ये वैल्यू कितनी है √2 एक्स बाहर है प्लस ये कितना है 1/3। अब फिर से एलसीएम लेंगे क्योंकि इसके नीचे है नहीं दोनों के, तो इन दोनों के नीचे लिख दिया 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 3, ये 3 इधर चला जाएगा तो आपका क्या हो गया 0। 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। डिवाइड का इधर भेजे कि मल्टीप्लाई में हो, क्लियर तक आप देख लो, इधर मैं इरेज कर देता हूं। सिंपल फॉर्मूला लगाना है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरो इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। थर्ड पार्ट में आपसे है अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस दिया है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा दिया गया है √5। देखो फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो 0 है, 0 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो √5 है इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 0 प्लस √5 इक्वल टू 0। 0 की कोई वैल्यू नहीं हटा देते हैं तो ये आ गया √5 इक्वल टू 0। क्लियर। इसका फोर्थ पार्ट है सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, अल्फा बीटा इक्वल टू दोनों ही 1 है। फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस 1 और क्या आएगा x, फॉर्मूले में x होता है प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 इक्वल टू, तो अगर 1 की मल्टीप्लाई करें यही रहेगा, आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट इसका बहुत आसान है, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इक्वल टू 1। फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस लगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4। इस दोनों के नीचे 4 है, इसके नीचे नहीं है तो 4 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 4x स्क्वायर प्लस 1 की x से x प्लस 1 यानी कि एलसीएम आया, ये 4 डिवाइड का इधर भेज दें मल्टीप्लाई 0 से हो जाएगी 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्या आ गई आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन। इसका 6 पार्ट इधर लगा लेते हैं तो देखिए ये आपको साफ दिख रहा है, 6 इधर लगाते हैं जो है सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है 1,
ध्यान से अब आप देखना कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 4 आ गया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1 इक्वल टू 0। ये क्या बन गई? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो? 2। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। अच्छे से आप इसको देख लो ध्यान से, कोई दिक्कत है वो पूछ लो आप, है ना। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है। किसी भी टाइप को आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। लेकिन टारगेट याद रखना है कि 100 में से 100 का टारगेट, ये स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग में एक एक चीज को बहुत अच्छे से डीपली समझ रहे हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए 100 में से 100 आने में। अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करिए। अगर आपको खूब समझ में आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर आपको डाउट प्रॉब्लम नजर आ रही है वो कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में मिलते हैं, ठीक है। खूब जबरदस्त तरीके से तैयारी करते हैं।